दवा जेनरिक हो या ब्रांडेड, सस्ती तथा उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। क्या जेनरिक दवा ठीक होती है या ब्रांडेड दवा? कीमत किसकी कम होती है, जेनरिक दवा की या ब्रांडेड दवा की? ये पेटेंट दवा क्या बला है? दवा की कीमत कैसे तय की जाती है? दवाओं के दाम कौन तय करता है, दवा कंपनी या सरकार? आप सोच सकते हैं कि जिस दवा की लागत महज 33 पैसे होती है, दवा कंपनी उसे आपको 4 रुपए 76 पैसे में बेचती है। जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों की भूल भुलैया में अगर आप भी भटक रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि दवा कौन सी ले। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद आम आदमी को जिस चीज की जरूरत होती है वह है अच्छी व सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य। और इस स्वास्थ्य के केंद्र में है दवाइयाँ। लेकिन जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं के पेच को समझने से पहले थोड़ा समझते हैं पेटेंट दवाओं के पेच। पेटेंटेड दवा वो होती है जिसमें आविष्कारकर्ता दवा कंपनी को 20 साल के लिए एकाधिकार दिया जाता है। चूंकि ज्यादातर दवाओं का आविष्कार तथा खोज विदेशों में होती हैं, इसलिए उनका पेटेंट भी उन्हीं के पास होता है। भारत में इसके दाम नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी तय करती है। ऐसी दवाएं कम ही होती हैं तथा एक ही कंपनी इसे बनाती है, इसलिए इसके दाम ज्यादा होने पर भी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसी दवा का कोई दूसरा ब्रांड उपलब्ध नहीं होता है। यह दवा किसी एक ब्रांड के पास ही होती है। अब आते हैं ब्रांडेड और जेनरिक दवा पर। जो दवा ब्रांड नेम से बिकती है उसे ब्रांडेड दवा कहा जाता है तथा जो दवा मॉलिक्यूल के नाम से बिकती है उसे जेनरिक दवा कहा जाता है। उसमें केवल कंपनी का नाम रहता है। भारत में जो जेनरिक दवा बिकती है उसमें आश्चर्यजनक रूप से छोटे अक्षरों में ब्रांड का भी नाम लिखा रहता है, इसलिए उसे ब्रांडेड जेनरिक दवा कहते हैं। दरअसल मुद्दा दवाओं के सस्ते तथा उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए, न कि जेनरिक या ब्रांडेड होने का। भारत में दवाओं के दाम नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी तय करती है, इसलिए कोई भी दवा हो, चाहे जेनरिक या ब्रांडेड, वह सस्ती होनी चाहिए। केंद्र सरकार दवाओं के दाम यदि सस्ता करना चाहती है तो नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा उसके दाम तय करा सकती है, परंतु ऐसा न करके आम जनता अभी तो जेनरिक और ब्रांडेड में उलझी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि जेनरिक दवाओं की वास्तविकता क्या है, क्या ये वाकई में सस्ती है? इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे देश की कंपनी सिप्ला की हाइपर एसिडिटी और अल्सर की एक जेनरिक दवा है पेंटोसेक 40। इसके 10 गोलियों के पैक को खुदरा दवा विक्रेताओं को 18 रुपए 40 पैसे में दिया जाता है, लेकिन इसका अधिकतम खुदरा मूल्य 110 रुपए है। अर्थात इस दवा को जितने में खरीदा जाता है उससे करीब 6 गुना खुदरा दाम पर बेचा जाता है। जबकि इसी दवा की एक ब्रांड सन फार्मा की भी है जिसका नाम है पेंटोसेट 40। इसकी 15 गोलियों के पैक की कीमत है 138 रुपए। इस तरह से ब्रांडेड दवा के एक गोली की कीमत है 9 रुपए 2 पैसे, जबकि जेनरिक के नाम से उपलब्ध दवा के एक गोली की कीमत है 11 रुपए। चकरा गए ना? मतलब ये कि बाजार में जो जेनरिक दवा उपलब्ध है वह ब्रांडेड से महंगी है। अब आप जेनरिक दवा लेना चाहेंगे या ब्रांडेड? दरअसल लोगों को जेनरिक बनाम ब्रांडेड दवा के मकड़ जाल में उलझा दिया गया है। मुद्दा दवा के दाम कम होने का होना चाहिए, उसके ब्रांडेड या जेनरिक होने का नहीं। वैसे इसके नेपथ्य में बाजार की शक्तियां सक्रिय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये मार्च 2019 का आंकड़ा है जो हमने थोक दवा विक्रेताओं के पास से इकट्ठा किया था। आज भी हालात ऐसे ही हैं। इन्हीं कथित जेनरिक दवाओं को ऊंचे डिस्काउंट देकर बेचा जाता है, फिर भी खुदरा दवा विक्रेता कई गुना कमाई कर लेता है, जितना वह ब्रांडेड दवा में नहीं कर पाता। ब्रांडेड दवाओं में मार्जिन 18 से 50% तक का होता है, इसलिए उस पर ग्राहक को उतनी छूट दवा विक्रेता नहीं देता जितनी जेनरिक दवाओं पर।
आइए ब्रांडेड दवाओं पर दवा कंपनियों को कितना मुनाफा होता है उसकी एक पड़ताल कर लेते हैं। पहला उदाहरण है सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन एक व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवा है। केमिकल वीकली के अनुसार 1 अप्रैल 2025 को मुंबई के बाजार में 25 किलो सिप्रोफ्लोक्सासिन बल्क ड्रग की कीमत 1650 रुपए थी, यानी 1 किलो की कीमत 66 रुपए। इस 1 किलो से 500 मिलीग्राम की 2000 गोलियां बनाई जा सकती हैं। इस तरह एक गोली में बल्क ड्रग की लागत मात्र 33 पैसे आती है, लेकिन बाजार में ब्रांडेड सिप्रोफ्लोक्सासिन की 500 मिलीग्राम की एक गोली की कीमत 4 रुपए 76 पैसे है। जेनरिक दवा की कीमत भी लगभग 4 रुपए 70 पैसे है और 30% छूट के बाद ये 3 रुपए 29 पैसे हो जाते हैं। सवाल ये है कि 33 पैसे की लागत वाली गोली को 4 रुपए 76 पैसे में क्यों बेचा जाना चाहिए? किसी कंपनी को निर्माण और लागत के नाम पर कितना मुनाफा कमाने की छूट मिलनी चाहिए? हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। दवा का नाम है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन उच्च रक्तचाप के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक आम दवा है। 1 अप्रैल 2025 को मुंबई बाजार में 5 किलो एम्लोडिपिन बल्क ड्रग की कीमत 2450 रुपए थी, यानी 1 किलो की कीमत 490 रुपए। इस 1 किलो से 5 मिलीग्राम की 2 लाख गोलियां बनाई जा सकती हैं। इस हिसाब से एक गोली में बल्क ड्रग की लागत मात्र 2 पैसे आती है। फिर भी बाजार में ब्रांडेड एम्लोडिपिन की 5 मिलीग्राम की एक गोली की कीमत 2 रुपए 80 पैसे है। ये अंतर चौंकाने वाला है। आखिर इतनी कम लागत वाली दवा को इतनी ऊंची कीमत पर बेचने का आधार क्या है? इन उदाहरणों से साफ है कि दवाओं की कीमतें उनकी वास्तविक लागत से कहीं ज्यादा है। बाजार आधारित मूल्य नियंत्रण नीति ने दवा कंपनियों को मनमानी कीमतें तय करने की छूट दे दी है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अब ये बाजार आधारित मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्या है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में भारत में दवाओं की कीमतें बाजार आधारित मूल्य नियंत्रण नीति के तहत तय की जाती है, जिसे 2013 में लागू किया गया था। इस नीति ने दवाओं के दाम तय करने की पुरानी लागत आधारित प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया। पहले दवाओं की कीमतें उनकी उत्पादन लागत और पैकेजिंग खर्च के आधार पर तय होती थी। इसमें अधिकतम स्वीकार्य पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग खर्च को जोड़ा जाता था, जो आमतौर पर लागत का 100% होता था। इस प्रणाली में खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, वितरकों और परिवहन का खर्च भी इसी मार्जिन में समाहित होता था। आयातित दवाओं की कीमतें उनके लैंडिंग कॉस्ट के आधार पर तय की जाती थी, लेकिन 2013 की नीति ने इस व्यवस्था को उलट दिया। अब दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत बाजार में उपलब्ध विभिन्न ब्रांडों की औसत कीमत के आधार पर तय की जाती है। इसका मतलब है कि दवाओं की वास्तविक लागत को दरकिनार कर बाजार की कीमतों को आधार बनाया जाता है। ये नीति उन दवाओं पर लागू होती है जिनका कुल दवा बिक्री में 1% या उससे अधिक हिस्सा होता है। नतीजतन दवा कंपनियां अपनी मर्जी से ऊंची कीमतें तय करती हैं और औसत मूल्य भी ऊंचा ही रहता है। ये प्रणाली दवा कंपनियों के मुनाफे को तो बढ़ाती है, लेकिन मरीजों के लिए दवाएं और महंगी हो जाती हैं। भारत में स्वास्थ्य और दवाओं का मुद्दा राजनीतिक प्राथमिकता में शायद ही कभी रहा हो। इसका एक कारण ये है कि मरीज कोई संगठित वोट बैंक नहीं है। लोग मतदान करते समय नीतियों के बजाय नेताओं या भावनात्मक मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। जब तक नीतियों के आधार पर वोट देने की परंपरा शुरू नहीं होगी, तब तक दवाओं के दाम कम करने जैसी मांगे भी कहां से होंगी। आज के समय में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा, किडनी रोग, हृदय रोग और मानसिक रोग जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। इनके इलाज के लिए मरीजों को साल भर दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। ऐसे में दवाओं की ऊंची कीमतें मरीजों और उनके परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालती है। सस्ती दवाएं इस बोझ को कम कर सकती हैं और लाखों लोगों को राहत दे सकती है। साल 2015-16 में किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार
औसतन 44.9% आबादी बीमार पड़ने पर सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में जाते हैं तथा 51.4% आबादी ही निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में जाते हैं। आबादी का आधा हिस्सा बीमार पड़ने पर निजी स्वास्थ्य संस्थानों में जाता है, जहां उन्हें ब्रांडेड दवा लिखी पर्ची दी जाती है। इस तरह से आधी आबादी खुले बाजार से दवा खरीदती है। सवाल इन्हीं मरीजों की दवा के दाम को कम करने का है, जिसका दावा जेनरिक दवा के तौर पर सरकार करती रहती है, लेकिन 2 साल होने को है, न ही चिकित्सकों को जेनरिक दवा लिखने के लिए कानून लाया गया और न ही बाजार में कम कीमत वाली जेनरिक दवा उपलब्ध है। देश की आधी आबादी को निजी दवा कंपनियां महंगी दवा बेचकर अकूत मुनाफा कमा रही हैं, जिस पर अब तक लगाम नहीं लगाया जा सका है। फार्मा 20 के सर्वे के अनुसार मार्च 2018 तक देश की टॉप 50 दवा कंपनियों का नेट सेल्स 1,98,965 करोड़ रुपए का था तथा इनका नेट प्रॉफिट 23,464 करोड़ रुपए का था। जनता चाहती है कि बाजार में सस्ती दवा उपलब्ध हो। इसके लिए दवा कंपनियों के मुनाफे पर लगाम लगाना पड़ेगा। कम से कम स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप द्वारा इसे सस्ता तथा सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए। यदि सरकार की मंशा जेनरिक दवा को बढ़ावा देने की है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में संशोधन करके सभी दवाओं के लिए जेनरिक नाम अनिवार्य क्यों नहीं कर दिया जाता है, जैसा साल 1975 में जस्टिस जय सुखलाल हाथी की अध्यक्षता में बनी हाथी कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था। नीति बनाते वक्त इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दवा चिकित्सक नहीं, दवा कंपनियां बनाती है तथा उसे बाजार में खरीदना पड़ता है और इन दवाओं के अधिकतम दाम तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस कारण से दवाओं के दाम यदि ज्यादा हैं तो इसकी जिम्मेदारी केवल केंद्र सरकार की है, किसी और की नहीं। वह दवाओं के दाम इतनी कम कर दे कि आम जनता को दवा खरीदने के समय इलाज से ही पीछे लौटने का मन न करे। यदि सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है तो दवाओं के दाम कम कर देना चाहिए। इसके लिए फिर से लागत आधारित मूल्य नियंत्रण व्यवस्था में लौटना होगा और बाजार में उपलब्ध सभी दवाओं को कठोर मूल्य नियंत्रण के तहत लाना होगा। जरूरी बात में फिर होगी बात।